क्या खूब कहा है कि नए कार्य की शुरुआत अच्छी हो, हर मनोकामना सच्ची हो, गणेश जी का मन में वास हो, आप इस गणेश चतुर्दशी को अपनों के पास हो। हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, मैं इसके सरिता आप लोग के साथ लाई हूँ एक गणेश भगवान की छोटी सी स्टोरी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को गणेश चतुर्दशी की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बिना देर किए कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बतानी है आप लोगों को। ये पूरा कहानी को आप ज़रूर देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, कहीं भी बीच से नहीं छोड़िएगा, क्योंकि मैं इस बार पूरे कहानी को कहूँगी या दिखाऊँगी या सुनाऊँगी, उसी में से 2 क्वेश्चन मैं बनाऊँगी, उसका जवाब, उसका आंसर आपको देना होगा वीडियो में कमेंट करके यूट्यूब पे। तो उस आंसर के लिए आपको पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकते हैं और जो सही आंसर सबसे पहले देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा और उसके बारे में जो भी होगा मैं इन्फॉर्मेशन ज़रूर करूँगी। तो पहला टॉपिक, गणेश चतुर्दशी। ये गणेश चतुर्दशी क्यों मनाया जाता है, आइए इसके पीछे का इतिहास को हम देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सारे देवतागण बड़े ही मुश्किल में पड़ गए थे और वो अपनी मुश्किल के हल के लिए शिव जी के पास पहुँचे। उनके चरणों में जाकर उनकी वंदना, उनकी प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हम लोग बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, हमारी मुश्किल का हल कीजिए। तभी शिव जी अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश के साथ बैठे हुए थे। तभी वो अपने दोनों पुत्रों से बोले, कौन जाएगा देवताओं की सहायता के लिए, उनकी मुश्किल का हल करने के लिए। तभी शंकर भगवान के दोनों पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों बोलने लगे कि हम जाएंगे तो हम जाएंगे। अब शंकर भगवान सोचने लगे कि हम किसको भेजें। तभी शंकर भगवान बोले कि हम एक प्रतियोगिता रखते हैं और जो इस प्रतियोगिता में जीतेगा वही जाएगा देवताओं की मुश्किल का हल करने। फिर क्या था प्रतियोगिता, वो बताए कि जो इस पृथ्वी को सबसे पहले एक चक्कर लगाकर आएगा वही जाएगा देवताओं के सहायता करने के लिए। इतना सुनते ही कार्तिकेय जी अपनी सवारी मोर पर बैठ गए और सराग से वहाँ से निकल गए। गणेश भगवान का तो सवारी मूसक है, वो तो जल्दी चल नहीं सकता, लेकिन गणेश जी अपनी बुद्धि से बैठकर सोचना शुरू कर दिए कि मैं क्या करूं, भाई तो मेरे निकल गए, उनकी सवारी तो इतनी तेज़ चलती है, लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूं। तब वहाँ पे वो अपनी दिमाग लगाए, अपनी बुद्धि का प्रयोग किए और वो अपने मूसक की सवारी पे बैठकर और भगवान शंकर को और माता पार्वती को एक स्थान पे बिठाकर और उन्हीं के 7 चक्कर लगा दिए और इससे वो आकाश और पाताल, पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड का वो 7 चक्कर लगा चुके और लगाकर बैठ गए। अब सब लोग बैठ के इंतज़ार कर रहा था कार्तिकेय जी का। तभी कुछ देर के बाद कार्तिकेय जी पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वो आए और खुश होकर नाचना शुरू कर दिए कि हमने पृथ्वी का पूरा एक चक्कर सबसे पहले लगा लिया, मैं विजेता हूँ, मैं जाऊँगा देवताओं का मुश्किल का हल करने के लिए। तभी शिव जी ने गणेश जी से एक प्रश्न पूछा, क्या हुआ गणेश, तुम पृथ्वी का चक्कर परिक्रमा लगाने नहीं गए? तभी गणेश जी ने मुस्कुराते हुए उनके सवालों का जवाब देते हैं और बोलते हैं कि मैं तो पूरी पृथ्वी का क्या, पूरा ब्रह्मांड का परिक्रमा लगा चुका, क्योंकि पृथ्वी और आकाश मैं अपने माता पिता को ही मानता हूँ और मैं अपने माता पिता को 7 बार चक्कर लगा चुका, तो मैं तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा चुका। ये बात सुनकर शंकर भगवान शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी बुद्धि को सराहना किए और खुश होकर वो गणेश जी को देवताओं के मुश्किल को हल करने के लिए भेज दिए और एक आशीर्वाद भी दिए कि जो भी भक्तगण गणेश चतुर्दशी के कृष्ण पक्ष के तुम्हारी आराधना करेगा, तुम्हारी पूजा करेगा, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, उसके सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, उसकी भौतिक सुख की प्राप्ति होगी और वो इंसान हमेशा खुश रहेगा। तो दूसरा टॉपिक, गणेश भगवान को हाथी का सर कैसे मिला। इस कहानी को उनके जीवन के महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जिसमें वो एक बार मृत होने के बाद दोबारा जन्म लेते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी, लेकिन कोई भी वहाँ पे रक्षक नहीं था देख रेख करने के लिए। तभी माता ने सोचा कि चलो एक हम मूर्ति बनाते हैं और उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक बालक बनाया जिसका नाम रखे गणेश। गणेश जी से वो बोले कि आप द्वार पे खड़े हो जाओ और किसी को भी मेरे इजाज़त के बगैर अंदर आने नहीं दिया जाए। फिर क्या था, गणेश भगवान वहीं पे दरवाजे के पास रक्षक के भांति पहरा देने लगे और पार्वती माता स्नान करने चली गई। तभी कुछ देर के बाद शिव जी शंकर भगवान वहाँ पे लौटे। तभी वो अंदर जाने लगे। फिर गणेश भगवान उनको रोक दिए और बोले कि आपको अंदर नहीं जाना है। वो बोले कि क्यों नहीं जाना है, मेरा ही घर है, मैं तो अंदर जाऊँगा। लेकिन बालक बोला, वही गणेश जी बोले कि नहीं,
हमें किसी को भी अंदर जाने देने का आदेश नहीं है, हम नहीं आपको जाने दे सकते हैं। तभी गणेश भगवान गुस्सा से अपने नंदी को भेज दिए युद्ध करने के लिए, और वो नंदी बालक के साथ युद्ध करने लगा और युद्ध में हार भी गया। ये देखकर शंकर भगवान को बहुत गुस्सा आया और शंकर भगवान गुस्से में ही आकर उस बालक का, गणेश जी का सर कट कर दिए, सर को काट दिए। फिर कुछ देर के बाद पार्वती जी स्नान करके वापस आई तो गणेश जी की ऐसी हालत देखकर वो बहुत दुखी हुई। उन्होंने देखा कि गणेश का सर कटा हुआ है और वो मृत पड़ा हुआ है। वो ऐसी हालत देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। वो गणेश गणेश कह के पुकारने लगी। तभी शंकर जी को पता चला कि ये पार्वती का स्वयं का पुत्र है और मैंने इसका सर काट दिया, अब क्या होगा। वो भी दुखी हो गए। फिर उन्होंने पार्वती को समझाने की कोशिश करने लगे कि हे पार्वती, तुम चुप हो जाओ। पार्वती जी बोली कि नहीं, मैं नहीं चुप हो सकती, मुझे मेरा पुत्र चाहिए और आप उसे कहीं से भी ला कर दीजिए, आप अपनी शक्ति से उसे जीवित कर दीजिए, लेकिन किसी भी हाल में मेरा पुत्र मुझे चाहिए। और वो बहुत ही क्रोधित हो गई शंकर भगवान पे। तभी शंकर भगवान ने ऐसे हालत देखकर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने बोला कि मैं तो जीवित कर दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, किसी का सर चाहिए जीवित व्यक्ति का, तभी मैं इनको जिंदा कर सकता हूँ। अब वो सोचने लगे कि मैं कहाँ से सर लाऊं किसी का। फिर वो नंदी को आज्ञा दिए कि नंदी तुम जाओ और संसार में जो भी प्राणी तुमको पहले दिख जाए जीवित, तुम उसे लेकर आओ उसका सर। फिर क्या था, इतना सुनते ही नंदी निकल पड़ा और जैसे ही निकला कुछ देर के बाद उन्हें एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। तभी वो उसका सर काट कर लाए। फिर शंकर भगवान ने उस हाथी के सर को गणेश जी के सर में जोड़ दिए और उनको जीवन दान दिए, उनका जीवन का वरदान दिए। फिर क्या था, सारे देवताओं ने भी उनको जीवन वरदान दिया, उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिए। और सारे देवता ने एक और आशीर्वाद दिए कि संसार में जो कोई भी नया कार्य करने चले या कोई भी पूजा अनुष्ठान हो तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः याद करेगा लोग। और इसी कारण गणेश जी का गणपति बप्पा नाम पड़ा। और तीसरा टॉपिक, गणेश जी का एक दांत क्यों टूटा हुआ है। यह प्रेरक कहानी आप लोगों के जीवन में आप लोगों को बहुत पसंद आएगी जब आप लोग इसको जानेंगे, इसको सुनेंगे। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। जब वेद व्यास जी महाभारत की कहानी को लिखने बैठे तब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिख सके। तब वो चुने गए गणेश भगवान। वो गणेश भगवान को चुने और उन्हीं को बुलाए। लेकिन गणेश भगवान की एक शर्त थी कि जब महाभारत की कहानी लिखना शुरू होगा तो उसे बीच में एक पल के लिए भी नहीं रोकना होगा और लगातार लिखते जाना होगा अंत तक। वेद व्यास जी से गणेश जी बोले कि जो आप महाभारत की कहानी सुना रहे हैं अपने मुख से, वो एक बार भी रुकनी नहीं चाहिए। पूरा अंत तक लगातार इस कहानी को आप सुनाते रहिए, तभी मैं लिखूंगा। नहीं तो अगर आप एक बार भी रुके तो मैं इस कहानी को लिखना बंद कर दूंगा। अब ये बात सुनने के बाद वेद व्यास जी गणेश जी की बात मान लिए, उनका शर्त मान लिए। लेकिन वो गणेश जी के सामने भी एक शर्त रख दिए कि ठीक है, मैं आपकी शर्त मान चुका, लेकिन आप भी जितना भी मैं महाभारत की कहानी सुना रहा हूँ उस कहानी को आप अच्छी तरीके से समझकर ही लिखना। फिर क्या था, वेद व्यास जी महाकाव्य को अपने मुख से बोलना शुरू कर दिए और गणेश जी लिखना शुरू कर दिए। थोड़ी देर ऐसे ही चला। उसके बाद जैसे ही वो लिख रहे थे गणेश जी, उनका कलम, उनका पेन टूट गया, क्योंकि वेद व्यास के बोलने का वो तेजी सह नहीं पाया वो कलम, वो पेन, और वो टूट गया। अब गणेश जी को थोड़ा सा घमंड हो गया था। अब वो सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं, अब तो कलम टूट गया और वेद व्यास जी अपना बोलना शुरू रखा है, जारी रखा है, तो अब मैं इस बात को क्या कर सकता हूं। तब वो धीरे से अपना दांत को एक निकाले तोड़कर और उसी से स्याही में डुबोकर महाकाव्य को लिखना शुरू कर दिए। वेद व्यास जी महाभारत की कहानी बोलते बोलते थक जा रहे थे। तब उन्होंने कभी कभी बीच में एक मुश्किल सा छंद पेश कर देते थे और उसको समझने के लिए गणेश जी को थोड़ा सा टाइम मिलता तो उस टाइम में वो आराम कर लेते थे, उस समय को वो आराम करने में लगा देते थे। ऐसे ही करते करते महाकाव्य को लिखने में 3 साल का वक्त लग गया। और कहा तो ये भी जाता है कि इस महाकाव्य से बहुत सारे छंद गायब भी है, लेकिन उस महाकाव्य में आज भी 1 लाख छंद है अभी। और चौथा टॉपिक, गणेश जी की यह कहानी बड़ा ही मनोरंजक और बड़ा ही प्रेरणादायक है, जिसमें गणेश भगवान की मूषक सवारी कैसे और क्यों बने। तो चलिए हम जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़ा ही बलवान और भयंकर असुरों का राजा गजमुख था।
वो बड़ा ही धन और बहुत ही बलवान होना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि हम सबसे धनवान और सबसे बलवान हो दुनिया में, संसार में। और वो उसकी एक मनसा ये भी थी कि वो देवताओं को अपने बस में रखे। इसके लिए वो भगवान शिव का हमेशा तपस्या करता था, कठिन तपस्या करता था। शिव जी की तपस्या के लिए वह अपने राजपाट को छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करता था। बिना खाना खाए, बिना पानी अंजल ग्रहण किए वो बहुत ही कठिन तपस्या कर रहा था। और बहुत दिन ऐसे ही तपस्या करते करते एक दिन भोले शंकर, शिव शंकर उसकी तपस्या से खुश होकर उसके सामने प्रकट हुए और वरदान में उसे दिव्य शास्त्र और दिव्य शक्तियाँ दी, जिससे वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही बलवान बन गया। और सबसे बड़ा वरदान तो उसे यह मिला कि वो किसी भी शस्त्र से नहीं मर सकता था। और इसी घमंड में वो बहुत ही बलवान हो गया और सारे देवी देवताओं पे आक्रमण करने लगा, सबको परेशान करने लगा, सब जगह तहलका मचा दिया, मार काट करने लगा। गजमुख दानव के आतंक से मात्र शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और गणेश जी ही बचे हुए थे। और उसके आतंक से जितने भी देवता लोग परेशान थे वो दौड़े दौड़े इन तीनों लोग के पास आकर इन लोगों से अपनी त्राहिमाम करके सहायता करने की गुहार करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, इस आतंक से हम लोगों को बचाइए। तब शंकर जी ने मुस्कुराते हुए गणेश जी को इस काम के लिए भेजा और बोला कि जाओ गणेश, तुम इन देवताओं की सहायता करो। तभी गणेश जी और गजमुख में युद्ध होने लगी। गणेश जी ने यजमुख को बहुत ही बुरी तरह घायल कर दिए, लेकिन तब भी वो मरा नहीं। वो एक मूस का रूप धारण कर लिया और वो बहुत ही आक्रामक तरीके से गणेश भगवान पर हमला करने के लिए चल दिया। लेकिन गणेश भगवान बड़ा ही ध्यानपूर्वक, बड़ा ही बुद्धि से उस मूसक पर जाकर कूद कर बैठ गए और उसे हमेशा के लिए मूसक रूप में ही कर दिए, वरदान दे दिए और वो हमेशा के लिए अपना सवारी बना लिए। तो फिर उसी टाइम से गणेश भगवान उसी मूसक की सवारी करते हैं और धीरे धीरे जिस रूप में वो मूसक, वो गजमुख राक्षस था, उस रूप को स्वीकार कर लिया और उसी में वो खुश रहने लगा। और उसी टाइम से वो गणेश भगवान की सवारी के रूप में उनके साथ हमेशा रहने लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन की बारी है। पहला क्वेश्चन ये कि गणेश भगवान को पार्वती जी ने किस तत्व से, किस चीज़ से बनाई थी। और दूसरा क्वेश्चन ये कि गणेश भगवान का एक दांत कैसे टूटा। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग YouTube पे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देगा उसको हम YouTube पे उसका नाम लेंगे उस अगली वीडियो में। तो इसीलिए कहते हैं कि करो कुछ रौक की दुनिया हो जाए शौक। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय चैनल इसके सरिता के साथ सुन रहे हैं। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।